आज संविधान की तीसरी क्लास शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने अधिनियम 1909 को पढ़ा था ना। अधिनियम 1909 को पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट अधिनियम शुरू कर रहे हैं, अधिनियम 1919। देखिए, एक रिपोर्ट है मेसोपोटामिया रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? मेसोपोटामिया रिपोर्ट जारी हुई और इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया, रिपोर्ट में कहा गया अंग्रेज भारत पर शासन करने योग्य नहीं है। समझ आई बात यहां तक? अंग्रेज भारत पर शासन करने योग्य नहीं है। कौन सी रिपोर्ट में कहा गया? मेसोपोटामिया की रिपोर्ट में। और इस समय देखिए, इस समय भारत का जो सचिव है उसका नाम है मॉन्टेग्यू। क्या नाम है? मॉन्टेग्यू। और जो भारत का वायसराय है वायसराय का नाम क्या है? चेम्सफोर्ड। क्या नाम है? चेम्सफोर्ड। देखिए, अब इनके समय कोई अधिनियम बनेगा तो उसका नाम क्या हो सकता है भाई? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और या हम कहें अधिनियम 1919। देखिए, अधिनियम 1919, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोल सकते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अब देखिए इसमें हुआ क्या। सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि अधिनियम 1919 की घोषणा कब हुई, बना कब और लागू कब। बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है यहां से। देखिए, इसके बारे में 3 बातें हैं। कितनी बातें? 3। सबसे पहले आपसे पूछ ले भाई इसकी घोषणा कब हुई है, तो घोषणा कब हुई है? 1917 ईस्वी में। कब हुई है? 1917 ईस्वी में। और बना कब है? 1919 ईस्वी में। फिर हम बात करें लागू कब हुआ है तो 1921 में। कब हुआ है? 1921 ईस्वी में। ये 3 जो सन है वो आप याद रखेंगे। इसके बारे में अधिनियम 1919 के बारे में कि घोषणा 1917 में, बना 1919 में और लागू 1921 में। समझ आ रही बात यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अभी हम बात करें जो अधिनियम 1919 है। अब वहां उस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि अंग्रेज शासन करने के लायक नहीं है। अंग्रेज शासन करने के लायक नहीं है। तो जो अंग्रेज हैं भारत में बैठे हुए, वे अपनी तरफ से क्या करेंगे भाई? ये दिखाएंगे कि हम शासन करने के लायक हैं, व्यवस्थाएं करेंगे। देखिए, इस अधिनियम के तहत एक घोषणा हुई। घोषणा क्या होती है? 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद एक विधि आयोग शासन व्यवस्था की जांच करने हेतु
शासन व्यवस्था की जांच करने हेतु भारत आएगा। समझ आई? आपने 3 गोलमेज सम्मेलन भी पढ़े होंगे, अधिनियम 1935 भी पढ़ा होगा। वो कैसे बना वो अपने एक क्रम से समझेंगे सारी बात। फिर आपने बीच में एक संविधान का ब्लूप्रिंट है ना, सर्वदलीय कमेटी का गठन करके, और वो चीजें अपने सारे यहाँ एक क्रम में आ जाएंगी। 10 वर्ष बाद एक विधि आयोग शासन व्यवस्था की जांच करने के लिए भारत आएगा। समझ आ गई बात? देखिए, तो विधि आयोग कौन सा है? आपने नाम भी सुन रखा होगा, साइमन कमीशन। कौन सा कमीशन? साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन के बारे में भी आपने 2-4 बातें याद रखनी है। साइमन कमीशन का गठन भारत आया और रिपोर्ट पेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गठन कब हुआ, भारत कब आया और रिपोर्ट पेश इसने कब किए? देखो, गठन की बात करें तो 1927 आता है। क्या उत्तर आता है? 1927। भारत कब आया? 1928 में। और रिपोर्ट पेश कब करता है? 1930 में। क्रम से समझ आ रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब हम बात करें, देखो इसमें 2 पक्ष पढ़ाऊंगा ना, एक पक्ष इधर पढ़ रहे हैं, एक पक्ष यहां बाद में लिखेंगे अपने ना, इधर वाला पूरा कर लेते हैं एक बार, एक ही पेज पे बन जाएगा। देखिए, साइमन कमीशन में 7 सदस्य। कितने सदस्य? 7 सदस्य। सभी क्या थे भाई? अंग्रेज। मतलब अपनी ही चोरी की जांच करने के लिए चोर को ही दे दी। समझ रहे ना भाई? कोई कमी होगी तो ये अंग्रेज लोग हैं, ये कमी बताएंगे थोड़ी? नहीं बताएंगे, नॉर्मल सी बात है। तो 7 सदस्य सभी क्या? अंग्रेज। अध्यक्ष कौन है? सर साइमन। अध्यक्ष कौन था भाई इसका? सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसी कारण हो गया विरोध। क्या हो गया? विरोध हो गया। तो ध्यान रखें, भारत आया तो कहां आया था? बंबई आया था। कहां आया था? बंबई। लिख देता हूं मैं यहां पे, बंबई। ठीक है, समुद्री मार्ग से आते हैं ये लोग। और हम बात करें इसका विरोध कहां हुआ? सबसे ज्यादा लाहौर के अंदर। कहां हुआ? लाहौर में। 7 सदस्य हैं और सभी के सभी क्या है? अंग्रेज। इस कारण लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध हुआ। क्या हुआ भाई? इसका विरोध हुआ और यहां पर लाठीचार्ज हो गया। क्या हो गया? लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज में घायल लाला लाजपत राय ने कहा, मेरे लगी एक एक लाठी, मेरे लगी एक एक लाठी अंग्रेजी सत्ता के ताबूत की कील साबित होगी। इसी चक्कर में
भगत सिंह और ने किसको मार दिया था? सैंडर्स को मार दिया था। किसको मार दिया था? पुलिस अधिकारी सैंडर्स। इसी चक्कर में किसकी मृत्यु के बाद है? लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद। चलिए अब हम देखें लाला लाजपत राय की मृत्यु 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को हो गई। देखिए इस समय क्या हुआ कि जो अंग्रेज लोग हैं ना, अंग्रेज लोगों में एक बंदा था जिसका नाम है वर्केन हेड। क्या नाम है? वर्केन हेड। वर्केन हेड ने ये सिस्टम देखा और उसने स्टेटमेंट दे दी कि भारतीय लोग संविधान बनाने के लायक नहीं है। इसके लायक नहीं है, भारतीय लोग संविधान बनाने के लायक नहीं है। तो ये बात सुन ली किसने? मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू ने सर्वदलीय कमेटी का गठन किया, उसमें भी 7 सदस्य थे और उन्होंने संविधान बनाने का प्रयास किया और जिसका नाम रखा गया, जो रिपोर्ट तैयार हुई उसका नाम रखा गया नेहरू रिपोर्ट। क्या नाम रखा गया? नेहरू रिपोर्ट। मतलब उसे हम संविधान का ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। और संविधान बनाने का पहला प्रयास भारतीयों की तरफ से था। ताना किसने मारा था? वर्केन हेड नामक व्यक्ति ने। समझ आ गई बात यहां तक? ये लास्ट में मैं लिखा दूंगा, इसमें अब जगह नहीं बची यहां। चलिए अभी हम बात करें, ये तो हमने मुख्य मुख्य बातें देख ली साइमन कमीशन के बारे में। अब अधिनियम 1919 में और भी बहुत कुछ है, उसके बारे में अपने चर्चा कर रहे हैं। देखिए इस डायग्राम को आगे बढ़ाएंगे ऐसे। चलिए सबसे पहले अपने देखें द्विसदनीय विधानमंडल का गठन। कितने सदनीय भाई? द्विसदनीय। मतलब कितने सदन होंगे उसमें? 2 सदन होंगे। देखो कौन कौन से होंगे अपने देखते हैं। एक है राज्य परिषद और दूसरी है केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। अब इसमें ध्यान रखेंगे ये तो है उच्च श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? उच्च श्रेणी है। और ये श्रेणी कौन सी इसकी भाई? निम्न श्रेणी। ये निम्न श्रेणी है। अब हम बात करें कि इनमें सदस्य कितने थे, वो चर्चा आपने कर लेते हैं। देखिए कुल सदस्य थे 60। कितने थे? 60। इसमें से निर्वाचित की हम बात करें, निर्वाचित कितने थे भाई? 34। कितने थे? 34। अब मनोनीत कितने रह गए? कितने रह गए? 26। हाँ तो घटा लो ना उसमें से। क्लियर? अब हम बात करें केंद्रीय विधानमंडल, इसमें कुल सदस्य कितने थे भाई? 145। अब 145 में से निर्वाचित की बात करें, निर्वाचित कितने थे? 104। अब हम बात करें कि कितने बच गए? 41। और ये क्या है? मनोनीत। कितने हैं? 41। समझ आई बात यहां तक आपको?
ये भी आपने थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। अब ये निर्वाचित मनोनीत याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुल कितने वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें प्रांतीय विषयों को विधि निर्माण हेतु, विधि निर्माण हेतु दो भागों में बांटा। किस में बांटा भाई? दो भागों में। देखिए दो भाग कौन कौन से वो देखते हैं अपने। एक तो आ गए आरक्षित या कहें सुरक्षित, और दूसरे हैं हस्तांतरित। अब आरक्षित या सुरक्षित में जो विषय शामिल हैं, जैसे पुलिस हो गई, है ना, मोटर गाड़ी व्हीकल वाला हो गया, ठीक है, श्रमिक कल्याण वाले हो गए, ये चीजें कहाँ रखी गई? आरक्षित में रखी गई, सुरक्षित में। पुलिस भी यहाँ रखी गई इसके अंदर। न्याय का जो क्षेत्र है वो भी किस में रखा गया? आरक्षित में रखा गया। ये सब इसमें शामिल हो गया। तो इसमें क्या आएगा भाई कि आरक्षित विषय पर वही गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद ही क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद कानून निर्माण करेगी। क्या करेगी? कानून निर्माण करेगी। क्लियर बात? इसमें कौन कौन लोग आएंगे भाई? देखिए विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य भारतीय प्रतिनिधियों की सहायता से। समझ आ गई बात? अब देखिए एक बात और ध्यान रखना, यहां बजट की बात है ना, बजट की, तो बजट के अंदर कौन आ सकता है भाई? केवल केंद्रीय विधानसभा ही मंजूरी देती है बजट को। इस समय की अपने बात कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रावधान था इसका, इसमें कोई लेना देना नहीं है। इतना डीप आपके आता नहीं है वैसे। यहां तक आप सभी को समझ आया होगा ना। इस पेज को मैं नेक्स्ट कर रहा हूं, लिख बाद में लेना आप। चलिए अब हम देखें एक मिनट रुको। ठीक है, ये हो गया ना, यहाँ तक हो गया। इस प्रकार बनेगा, मैं आपको थोड़ा छोटा करके बताता हूँ, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ ताकि आप देख सको आसानी से ना। इस प्रकार डायग्राम बनेगा ये, ठीक है। पेज पे आपने ऐसे बनाना है। चलिए इसमें एक आप लाइन लिख ली, नोट न करके लाइन लिखो एक। लिखिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया तो
वर्केन हेड ने कहा भारतीय संविधान बनाने के लायक नहीं है, भारतीय संविधान बनाने के लायक नहीं है। तो मोतीलाल नेहरू ने सर्वदलीय कमेटी का गठन कर सर्वदलीय कमेटी का गठन कर नेहरू रिपोर्ट तैयार की जिससे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। जिससे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, अधिनियम 1919 के तहत अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट लिखिए, अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध शासन लागू किया गया। अब देखिए, अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं केंद्रीय लोक सेवा आयोग के ऊपर। एक कमेटी है जिसका नाम क्या है, ली कमेटी। ली कमेटी का गठन 1923। फिर हम बात करें इसने रिपोर्ट पेश की 1924। इसी रिपोर्ट में केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था। तो हम बात करें जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है, इसका जो गठन हुआ है वो कब हुआ है, 1 अक्टूबर 1926 को। समझ आ गई बात। प्रथम अध्यक्ष
रॉसबर्गर, इसको बनाया गया, प्रथम अध्यक्ष से रॉसबर्गर को बनाया गया। चलिए अभी हम देखें अधिनियम 1919 के बारे में मत। मतलब 2-3 लोगों ने विचार दिए, वो अपने देखेंगे मत क्या है। एक तरफ मैंने लिखा मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू ने क्या कहा है, यह अधिनियम ब्रिटिश संसद तथा भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के मध्य बोले है। क्या है यह अधिनियम? ब्रिटिश संसद तथा भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के बीच में क्या है, एक पुल का काम करता है। ठीक है, यहां देखिए लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक ने क्या कहा है, यह अधिनियम बिना सूरज का सवेरा है। बिना सूरज का क्या है भाई, सवेरा है। यहां पे नाम लिखा मैंने सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा है, यह अधिनियम भारतीयों हेतु बेड़ियों का नया जाल है। बेड़ियों का, बेड़ी समझते हो क्या? बेड़ियों का क्या है, नया जाल है। ये बातें कही है इन लोगों ने और ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, नए पेज पे लिखेंगे 31 दिसंबर 1929 ईस्वी। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर लाहौर में घोषणा की। क्या घोषणा है भाई? आने वाली 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। समझ आ गई बात? क्या मनाया जाएगा भाई?
स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया भी गया कब? 26 जनवरी 1930 को, और तिरंगा झंडा फहराया गया। क्लियर बात यहाँ तक? देखिए इसके बाद एक मैंने तारीख लिखी यहाँ पर, 16 अगस्त 1932 ईस्वी। 16 अगस्त 1932 ईस्वी मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचांट जारी हुआ। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांट जारी किया। इसमें क्या है? 11 समुदायों हेतु पृथक निर्वाचन का प्रावधान। पृथक निर्वाचन का क्या प्रावधान? मतलब 11 अलग अलग समुदाय हैं, उनकी सीट आरक्षित रहेगी, अलग अलग उनका चुनाव होगा। इसमें दलित भी शामिल थे। दलित या हरिजन बोल सकते हैं अपने, दलित या हरिजन भी क्या थे? शामिल थे। इस बात का विरोध करता है कौन भाई? कौन भूख हड़ताल पे बैठ गया था इस बात के लिए? वे दलितों को शामिल क्यों किया है? इस बात का विरोध कर रहा है कौन भाई? महात्मा गांधी। तो एक सन मैं आपके सामने और लिख रहा हूं, 25 सितंबर 1932 ईस्वी। पूना समझौता। कौन सा समझौता? पूना समझौता। कहां होगा भाई? यरवदा जेल, पूना, महाराष्ट्र में। पूना, महाराष्ट्र में। अब हुआ ये समझौता क्यों हुआ? क्योंकि गांधी जी विरोध कर रहे हैं कि दलितों को शामिल मत करो भाई इसमें। इस बात का विरोध कौन कर रहे हैं? गांधी जी। और उस समय गांधी जी बंद है कौन सी जेल में? यरवदा जेल के अंदर। और वहां पर अनशन पर बैठ गए भाई, अनशन पर बैठ गए। तो उनसे मिलने जाता है कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहते हैं कि आप इनको बने रहने दो, आप इस बात का विरोध मत करो। ये समझौता होता है किसके बीच में? भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। उसका नाम क्या है? पूना समझौता। कब हुआ है? 25 सितंबर 1932 को। देखिए ये पूना समझौता किसके बीच में हुआ? महात्मा गांधी वर्सेस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समझ आ गई बात? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मना लिया किसको? महात्मा गांधी जी को, कि आप इस बात का विरोध मत करो कि दलित भी इसमें शामिल हैं, आप इनको यहाँ बना रहने दो, हटाओ मत। यहाँ तक बात समझ आई क्या सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है।